चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। कोरोना वायरस की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला रूस दुनिया का पहला देश। रूस अब बेलारूस को अपनी वैक्सीन करेगा सप्लाई। रूसी वैक्सीन हासिल करने वाले बेलारूस बना पहला देश। दुनिया में कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 38 लाख के पार, जबकि अब तक 8 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौत। तो वहीं 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 58,000 के पार। तो कोरोना के अब तक 24,000 से ज्यादा संक्रमित हुए स्वस्थ। ये रिश्ता क्या कहलाता शो में कोरोना ने दी दस्तक। 3 स्टार्स को हुआ कोरोना। रुकी शूटिंग, बाकी एक्टर्स और क्रू मेंबर्स का भी हुआ कोरोना टेस्ट। चीन से निपटने को तैयार भारत। लद्दाख बॉर्डर पर जवानों को मिली इग्ला मिसाइल। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। पुलवामा आतंकी हमले में एनआईए ने दायर की चार्जशीट। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में बनाए गए 19 आरोपी। जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर सबसे पहला आरोपी। काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बनाया था अपना प्रस्तावक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग हादसा, मरने वालों की संख्या हुई आधा दर्जन से अधिक। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। बचाव कार्य में जुटी टीम। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का अड्डा बना कन्नौज। डॉक्टरों के लिए बनवाए जा रहे कमरों के निर्माण कार्य में खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार। घटिया किस्म की ईंट और मसाले का हो रहा प्रयोग। यूपी के बागपत में युवक की गोली मारकर हत्या। 2 हमलावर मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सहारनपुर में खूंखार श्वानों का आतंक। 3 साल की मासूम को किया गंभीर घायल। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बचाया गया। यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने घटना का लिया जायजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलिया में पत्रकार की हत्या का मामला। कांग्रेस ने योगी सरकार को लिया निशाने पर। बलिया जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया। यूपी के गोंडा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस और कार की हुई टक्कर। हादसे में 2 की मौत। कौशाम्बी में एसपी ऑफिस के बाहर हाई प्रोफाइल ड्रामा। जमीन की रजिस्ट्री करने गए ससुर और खरीदार को पीटा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पुलिस लाइन में हादसा। पुलिस लाइन की बैरक गिरी। मलबे में कई पुलिसकर्मी दबे। घायल सिपाही अरविंद की अस्पताल में मौत। अन्य 3 सिपाहियों का उपचार जारी। यूपी के कौशाम्बी में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 2 साल पहले फौजी अधिकारी की लूटी थी पिस्टल। वारदात के बाद से आरोपी था फरार। पीलीभीत में बाघ से दहशत का माहौल। ग्रामीणों के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की तस्वीर हुई कैद। वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी तेंदुए को पकड़ने का कर रहे प्रयास। मिर्जापुर में प्राथमिक स्कूल में निकला अजगर। घंटों स्कूल के खिड़की पर बैठा रहा अजगर। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। हरिद्वार में ट्रेवल व होटल व्यवसाय से जुड़े व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। ट्रेवल्स और होटल व्यवसाय पूरी तरह ठप। एमपी के पन्ना की लूट वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल। देश भर में तेज बारिश को लेकर अलर्ट। कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गुजरात में बारिश और बाढ़ से तबाही का सिलसिला जारी। बाढ़ में बह जाने से 9 लोगों की मौत, जबकि 78 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया। अभी भी कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ के हालात। गुजरात में के कई इलाकों में हाई अलर्ट। राजधानी समेत प्रदेश में इंद्रदेव मेहरबान। कहीं तेज तो कहीं हल्की फुहारों का दौर जारी। बारिश होने से हवा में 20,000 मजदूरों के लिए घर का इंतजाम करेंगे सोनू सूद। कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों के मसीहा बनकर सामने आए। संकट की घड़ी में लोगों की हर संभव मदद की। सुशांत सिंह केस में सीबीआई की जांच का 5वां दिन। अफसरों से मिली सीबीआई की टीम। वित्तीय लेन देन की ली जानकारी। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे। मंगलवार को पेट्रोल के दामों में 11 पैसों की बढ़ोतरी। अब पेट्रोल 89 रुपए के करीब। कोरोना काल में उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 72,000 के करीब। कोरोना से अब तक 960 से अधिक ने गंवाई जान।
31 अगस्त को समाप्त हो रहा अनलॉक 3, 1 सितंबर से शुरू होगा अनलॉक 4। गृह मंत्रालय जारी करेगा नई गाइडलाइन। अनलॉक 3 के बाद अनलॉक 4 में मिलेगी आमजन को राहत। 1 सितंबर से चल सकती है मेट्रो ट्रेनें, मंदिर के भी खुल सकते हैं पट। जयपुर में सचिवालय में फिर फैला कोरोना का डर। एक कंपाउंडर मिला कोरोना पॉजिटिव। कंपाउंडर दे रहा था इम्यूनिटी की दवा, लेकिन खुद कंपाउंडर मिला कोरोना पॉजिटिव। साथी कर्मचारियों को भी भेजा एकांतवास में। सूरतगढ़ शहर में कोरोना विस्फोट। एक दिन में मिले 23 कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने 3 दिन के लिए कराए बाजार बंद। देवली में हुआ कोरोना विस्फोट। 1 दर्जन पॉजिटिव मामले आए सामने। शहर में मचा हड़कंप। प्रशासन हुआ अलर्ट। झुंझुनू के सिंघाना में एक साथ आई 14 कोरोना पॉजिटिव। जिला कलेक्टर यूडी खान ने किया दौरा। 3 दिन का लगाया कर्फ्यू। अधिकतम सैंपलिंग लेने के दिए निर्देश। बूंदी में कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट। मास्क नहीं लगाने वालों पर कर रहे कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाए चालान। कोरोना के कारण मंदिरों में सन्नाटा। कुंडासर धाम में कार्यक्रम में लगाई रोक। मेले को भी किया गया स्थगित। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का दौरा तय। इसी सप्ताह जयपुर का दौरा संभव। संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां की जयंती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां की जयंती। पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का हुआ आयोजन। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दी श्रद्धांजलि। संजय जैन को एसीबी कोर्ट से मिली जमानत। विधायकों की खरीद फरोख्त प्रकरण का आरोपी है संजय जैन। 17 जुलाई को किया गया था, एसओजी ने किया था गिरफ्तार। घरसाना की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल के कारण ठप पड़ा है कामकाज। केंद्र सरकार के नए अध्यादेश से व्यापारी नाराज। बाड़मेर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आईएसआई एजेंट को किया दस्तयाब। नकली नोट और हेरोइन तस्करी के मामले में की गिरफ्तारी। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम की कार्रवाई। राजधानी में नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जैतपुरा गांव स्थित फैक्ट्री में की कार्रवाई। 3000 लीटर नकली डीजल किया बरामद। जयपुर के गोनेर में पटवारी रवि मीना ट्रैप। एसीबी ने की कार्रवाई। जमीन से जुड़े मामले में परिवादी से मांगी थी लाखों की रिश्वत। पहले भी दे चुका 1 लाख रुपए। कोटा एसीबी की पकड़ में ईएन दिनेश खोलिया फरार। कोटा एसीबी ने सोमवार को रिश्वत लेते किया था ट्रैप। ट्रांसफार्मर बदलने की एवज में मांगी थी रिश्वत। नागौर के खींवसर में जहरीला पदार्थ पीने से मां और 2 बच्चों की मौत। बच्चों ने गलती से पानी में डाल ली थी कीटनाशक दवा। पांचोड़ी थाना क्षेत्र के खारी करमथोद गांव की घटना। अजमेर के पुष्कर में पानी के टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत। खेलते समय टैंक में गिरे दोनों बच्चे। भगवानपुरा गांव का है मामला। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में झोला छाप डॉक्टर्स का गिरोह सक्रिय। एक कैप्सूल से 650 बीमारियों का इलाज करने का दावा। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कर रहे खिलवाड़। जयपुर के प्रतापनगर में छात्रा से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 अगस्त को युवक ने छात्रा को बनाया था अपना शिकार। जयपुर के शिप्रापत थाना इलाके में लूट की वारदात। डेयरी कलेक्शनकर्ता के साथ हुई लूटपाट। 6.5 लाख रुपए की हुई लूट। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही आरोपियों की तलाश। झुंझुनू के खेतड़ी में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। 1 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। गंभीर महिला को जयपुर किया रेफर। इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। झालावाड़ की डग पुलिस अपराधों के खिलाफ सख्त। अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार। बदमाश से पूछताछ में जुटी पुलिस। बारां के शाहबाद में डूबने से एक युवक की मौत। पत्थरों की खदान में 3 युवक गए थे नहाते समय एक व्यक्ति की खदान में डूबने से हुई मौत। बूंदी में आबकारी विभाग की कार्रवाई। हथकढ़ शराब को लेकर की कार्रवाई। 3000 लीटर वोश की नष्ट। अजमेर के विजयनगर में बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी ने लगाई फांसी। सरकारी क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने मौत को संदिग्ध मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग। बीकानेर में सुशीला केशव सेवा संस्थान की मुहिम। पीबीएम अस्पताल को 45 बेड सहित चिकित्सा से जुड़े सामान की भेंट। कोरोना काल में मरीजों को देखते हुए की मदद। अजमेर में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने ली बैठक। सभी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया फीडबैक। अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की ली जानकारी। झुंझुनू के बिसाऊ में किसानों ने पालिका अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। जंगली सुअर किसानों के लिए बने सिरदर्द। बार बार शिकायत पर भी बेबस हुए किसान।
झुंझुनू में लगाए गए 9 लाख पौधे, जिंदा बचे सिर्फ 1.25 लाख। सुरक्षा के प्रति बेरुखी कर्मचारियों को पड़ेगी भारी। हजवाला क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की ओर से दौड़ का हुआ आयोजन। जवानों ने 10 किलोमीटर की लगाई दौड़। जवानों को फिट रहने के लिए करवाई गई दौड़। झुंझुनू में देरी से बारिश होने के बाद भी फसलों को मिलेगा फायदा। बेहतर उत्पादन की उम्मीद को लगे पंख। 492 मिलीमीटर औसत बरसात की जरूरत। बांसवाड़ा के आबादी क्षेत्र में मगरमच्छ आने से दहशत। कैनाल में बरसात के पानी में बहकर आया करीब 6 फीट का मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा। अजमेर के नसीराबाद में रेलवे अंडरपास में भरा पानी। ग्रामीणों को हो रही आवाजाही में परेशानी। अंडरपास के दोनों ओर दीवार के पास खिसकी चट्टान। रेलवे विभाग नहीं दे रहा ध्यान। हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में 2800 क्यूसेक बढ़ा पानी का जलस्तर। अधिकारी हुए अलर्ट। सुरक्षा को लेकर जारी की चेतावनी। सिरोही के माउंट आबू में 2 साल बाद लोअर कोदरा डैम हुआ लबालब। ब्रिटिश काल में बना था लोअर कोदरा डैम। ब्रिटिश काल में इसी से होती थी पेयजल की आपूर्ति। धौलपुर के नकटपुरा में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा शिकायती पत्र। पंचायत मुख्यालय में नहीं हो रहे कामकाज। अधिकारियों से सांठगांठ का लगाया आरोप। सीकर के धोद के विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करने की मांग। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। विधायक परसराम मोरदिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का है मामला। प्रतापगढ़ में स्टंट करने के चक्कर में नदी में बहा युवक। रस्सी के सहारे नदी पार कर रहा था युवक ने पेड़ को पकड़कर बचाई जान। युवक के स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। बाड़मेर में 11 साल पुराने विस्फोटक और आर्म्स मामले में आया फैसला। न्यायालय ने 10 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 4 आरोपी फरार। 4 आरोपी काट रहे थे सजा। 6 को मिली जमानत। बीकानेर में अपराधियों ने दिन दहाड़े की फायरिंग में एक बच्चा हुआ घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। अब ड्रोन से रखी जाएगी अवैध खनन पर नजर। खान विभाग की बैठक में लिया गया फैसला। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने दी जानकारी। झुंझुनू में संविदा कर्मी सामूहिक अवकाश पर सरकार पर लगाया लगातार शोषण करने का आरोप। शहरी स्वास्थ्य गतिविधियों पर पड़ेगा प्रभाव। झुंझुनू के चिड़ावा में कलेक्टर यूडी खान ने किया दौरा। इंदिरा रसोई का लिया कलेक्टर ने जायजा। व्यवस्थाओं की तारीफ की। बारां के शाहबाद इलाके में वन कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा अतिक्रमण। दिन दहाड़े पेड़ पौधों पर चल रही कुल्हाड़ियां। ग्रामीणों ने कहा कई बार की गई शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। डूंगरपुर जिले को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का हॉस्टल भवन हुआ जर्जर। जहरीले जानवरों और असामाजिक तत्वों का हुआ डेरा। धौलपुर में पैरामेडिकल काउंसिल के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग। कोरोना के चलते छात्र छात्राओं को उठाना पड़ रहा नुकसान। भरतपुर में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का विरोध। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से बंद का आह्वान। 28 अगस्त तक मंडियां रहेंगी बंद। रेनवाल में आधा दर्जन गांवों का गौरव संपर्क टूटा। जल कटाव से उखड़ गई सड़कें। 10 फीट गहरा हुआ गड्ढा। श्री डूंगरगढ़ में निजी हॉस्पिटल के खिलाफ एसएफआई ने निकाली रैली। उपखंड अधिकारी दिव्या चौधरी को चिकित्सा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अस्पताल को बंद करवाने को लेकर की नारेबाजी। सीकर में व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इलाके को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया जाए। कलेक्टर ने समस्या का समाधान का दिया आश्वासन। सीकर में गणेश चतुर्थी महोत्सव की धूम। घर घर में मनाया जा रहा उत्सव। कोरोना काल की वजह से नहीं हो रहे सार्वजनिक जगहों पर महोत्सव। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।